आज प्राणायाम करना है और मुद्रा हम जो बताते जाएंगे उसको लगाना है। कल हमने जैसे सप्त धातु पर बात किया, तो आज हम लोग हस्त मुद्रा के साथ जो अलग अलग पंचमहाभूत है और प्राण शक्ति है, जो पंचकोशास पर हमने बात किया था कल। तो पंचकोशास के आधार पर आपकी जो पूरी जो प्राणापान उदान व्यायाम समान ये पंच प्राण है, उसके मुद्राओं को भी हम आज लगाएंगे प्राणायाम के दौरान। तो उसके आधार पर फिर ये जो हमारा त्रिदोष प्रकृति है, वात पित्त कफ, उसके आधार पर आहार क्या होगा वो भी आज शाम को चर्चा करेंगे। आराम से सुखासन पद्मासन जैसे भी आराम से बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस। मुद्रा आपका ये साण मुद्रा और बीच की दो उंगली को मिलाते हैं, ये अपान मुद्रा। तीनों को मिला लेते हैं तो यह है वज्र मुद्रा। तो वज्र मुद्रा में बैठेंगे, सांस भरिए, ओम करेंगे 3 बार, फिर आ उमा 3 बार। आ के समय नाभि पर, उ के समय छाती पर, माँ के समय कंठ पर एकाग्र करें। सांस भरिए, उमा करेंगे। मेरे पीछे बोले, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेवते निगंतव्यम ब्रह्मकर्म संहादिना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इदं तीर्थं भ्रमन्ति तामसाजना आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षो
वरानने नित्यानंदं परम सुखदं केवलम् आनंदमूर्तिं विश्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। अनंत ब्रह्म को ध्यान करते हुए ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मेव तेन द्रव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस ब्रह्म के भाव के साथ सब कुछ अर्पण करना है। अर्पण करता ब्रह्म है, प्राप्त करता ब्रह्म है, शेष भी ब्रह्म है। इस ब्रह्म भाव के साथ आप हर सांस में ब्रह्म का नाम लें। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक एकाग्र करते हुए शरीर के एक एक अंगों को ब्रह्म में लगाएं। हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए। मन में बिना होठों को हिलाए शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, राधे और कृष्ण के मिलन का ही फल है। तो शिव यानी आत्मा, शक्ति यानी प्रकृति, पंचमहाभूत प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इस पंचमहाभूत प्रकृति के शरीर के एक एक अंगों को आप ब्रह्म के नाम से जागृत करते हैं। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक, एड़ियों से घुटनों तक, घुटनों से जंघाओं से होते रीढ़ के अंत तक एकाग्र कीजिए। श्वास प्रश्वास ब्रह्म भाव से जागृत कीजिए। रीढ़ के अंत में मूलाधार चक्र है, टेल बोन है, चार पुरुषार्थ की शक्ति पीठ है, पृथ्वी तत्व का स्थान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ। इस दिव्य स्थान पर मन एकाग्र कर अपनी कुल कुंडलिनी जो आपकी सुषुप्त ऊर्जा शक्ति है उसे आप हर श्वास में जागृत करें। लंग बीजम हरणिम ध्याय चतुराश्रम सुपितभाम सुगंधम स्वर्णवर्णत्वम आरोग्यम देहराघवम। लंग बीज मंत्र की शक्तिपीठ है जिसकी जागृति से आपका आरोग्यम देहरा शरीर निरोगी हो जाता है। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए धीरे धीरे मन को जानने इंद्रियों का यूरिनरी पॉइंट, यहाँ यूरिन के अंग हैं, वहाँ पर मन को एकाग्र कीजिए। हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए। यहाँ पर ब्रह्मचर्य की सिद्धि पीठ है। प्रथम शालपुत्री मूलाधार चक्र, द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए नाभि पर एकाग्र कीजिए। नाभि पर अग्नि का स्थान है। जो सूर्य की अग्नि है वही अग्नि हमारी पाचन अग्नि, जठराग्नि को जागृत करता है। इसलिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही भोजन सुपाच्य है। हमें सूर्योदय के बाद फलाहार करते हुए, अल्पाहार करते हुए, सात्विक आहार करते हुए सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो वह अग्नि जो लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, माथा बहनों में गर्भाशय और लोअर बैकबोन, लंबार वर्टिब्रा सबको नाभि से जागृत करते हैं हम। हर श्वास में ब्रह्म का नाम लेते हुए
धीरे धीरे मन को ऊपर लाते हुए हृदय पर एकाग्र कीजिए। छाती के मध्य में आंखें बंद करके आप अपने ऑक्सीजन को फील कीजिए कि वायु तत्व है यहाँ पर। जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वह शरीर के एक एक कोशिकाओं में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे हृदय से संचालित होता है। और हम अगर इस ऑक्सीजन के प्रवाह को अगर ब्रह्ममय बना दें, हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए, तो हम अपने पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से मेलाटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन से हम इस ब्रह्म भाव से अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। यह प्राणिक हीलिंग है जो हम प्राण शक्ति को जागृत करते हैं। यही सेल्फ रेकी है। सिर्फ श्वास प्रश्वास मंत्र जाप से आप अपने शरीर के हर व्याधि को ठीक कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, और सांस में ब्रह्म का नाभि से ऊपर हृदय छाती के मध्य से ऊपर उठते हुए कंठ पर आइए विशुद्ध चक्र। यहाँ थायराइड ग्रंथि का स्थान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, विशुद्ध चक्र। यह सेतु बनाता है पंचकम, स्कम, मातेति, कात्यायनीति, षष्ठकम, सप्तम, कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम, नवम, सिद्धिदात्रिति, नवदुर्गा परिकीर्तितः। यह नौ दुर्गा की साधना की आपकी शक्तिपीठ है। इसीलिए स्वादिष्ठान चक्र पर जागृति के लिए हमें संगीत, षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद की जागृति की आवश्यकता है। सरगम, षडज, सा, ऋषभ, रे, गंधर्व, मध्यम, म, पंचम, प, दैवत, ध, निषादनी। यह सप्त सुर हमारे पशु पक्षियों की ध्वनि है। षडज is the sound of peacock, ऋषभ, रे is the sound of bull, गंधर्व is the sound of goat, मध्यमा is the sound of deer, पंचमपा is the sound of quail, cuckoo, दैवतधा is the sound of donkey, निषादनी is the sound of elephant। इस सप्त सुर को भगवान शिव ने पशु पक्षियों की ध्वनि से एक सरगम, एक सृष्टि की ध्वनि, ओम के साथ एकाकार किया, सृष्टि की ध्वनि, और उस ध्वनि केंद्र की शक्तिपीठ आपके विशुद्ध चक्र थायराइड ग्रंथि के साथ जुड़ा है, जिसे हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अगर करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है दोनों आंखों के बीच, और मस्तिष्क के ऊपर पीनियल ग्लैंड है जहाँ पर आनंद और शांति, प्रेम, दया, करुणा, कृपा के मानवीय मूल्यों के साथ साधना, सेवा और सादगी के साथ रहते हैं, तो हमारी थायराइड ग्रंथि ठीक चलती है। अन्यथा अगर हम पशु वृत्ति से संचालित होते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए जीते हैं, तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो नाभि के बराबर होता है उससे संचालित होते हैं। हम तनावग्रस्त होते हैं और हमारा सोना, उठना, खाना पीना सब अव्यवस्थित होता है। सोने के समय जगते हैं, जगने के समय सोते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जिसके कारण हम अपने थायराइड को डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता कब थायराइड की गड़बड़ी है। पर श्वास में ब्रह्म का नाम लेते हुए आप धीरे धीरे मन को ऊपर आए, जहाँ पर मैंने बताया कि जिसके नियंत्रण से संपूर्ण शरीर और मन, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड, इसीलिए इसे हम थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, कात्यायनी षष्ठ का, शक्ति की आंखें, दोनों आंखों के बीच जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ एकाग्र कीजिए, दिव्य ज्योति को महसूस कीजिए। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, और अंत में मस्तिष्क के ऊपर जहाँ स्वयं ब्रह्म का स्थान है, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, चारों तरफ ब्रह्म ही,
शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, राधे और कृष्ण का भाव। इस प्रकाश के साथ हम संपूर्ण प्रकाश एक दिव्य ज्योति अपने हृदय पर पुनः आसन देते हैं। गुरु की प्रकाश, गुरु का स्थान है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु प्रकाश को हम अपने हृदय पर स्थापित करते हैं और हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हैं। अनुलोम विलोम में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म के साथ अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं ब्रह्म भाव के साथ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि सेल्फ रेगुलेशन। तो आइए हम मुद्रा बदलते हैं वज्र मुद्रा से। अब हम तर्जनी को, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसे हम ये देख लीजिए, हम अंगूठे के नीचे लगाते हैं और दाहिने हाथ को उठाते हैं, राइट हैंड को उठाइए और राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस ग्रहण कीजिए। अब मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर से आप लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़िए और राइट से लेकर वापस करें। धीरे धीरे श्वास ग्रहण करें, आवाज नहीं होनी चाहिए, लंबी गहरी श्वास लें। बाई नासिका से श्वास लंबा गहरा, हर सांस में ब्रह्म का नाम, हृदय पर मन एकाग्र। यह तीनों क्रिया एक साथ होगी तब जाकर यह ब्रह्म योग युधिष्ठिर प्राणायाम ध्यान होगा। युद्ध स्थिरा युधिष्ठिरा, युद्ध में भी स्थिर रहने की शक्ति आपके अंदर आएगी। कितना भी तनाव होगा आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। बाईं नासिका से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लेकर वापस बाएं, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेकर वापस लेना। गीड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी त्रिवेण नदी गता सुसुम्नाख्या सरस्वती प्रयागराजे यदुच्यते तत्स्नानं प्रकुरुत सर्वपापः प्रमुच्यते। गीड़ा भागीरथी गंगा, गीड़ा यानी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गंगा नाड़ी, चंडी नाड़ी, चंद्र नाड़ी चलती है, वह हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल का बायां स्वर है। इस स्वर विज्ञान के साथ आप ठंडी नाड़ी को सुबह सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त से जागृति शुरू कर दें और राइट नॉस्ट्रिल आपके पिंगला यमुना नदी, पिंगला यानी आपके पिंगला जो सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर है वह आपके राइट नॉस्ट्रिल से चलता है। वह यमुना नदी, यमुना नाड़ी भी कहलाता है। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए हृदय के मध्य में, छाती के मध्य में एकाग्र कर श्वास प्रश्वास ब्रह्म का नाम। जिन लोगों को लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो हमारा मानसिक काम है, योग ध्यान साधना का ब्रह्म मुहूर्त में चलने का काम है, वो अगर कम चल रहा हो और ऐसे भी मानसिक काम की शक्ति कम हो रही हो, तनाव हो रहा हो, सरदर्द हो रहा हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, तो हमें चंद्र विधि करना। आइए चंद्र विधि करते हैं। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। अभी राइट से लेना नहीं है, अभी अनुलोम विलोम में हम दोनों तरफ से लेना छोड़ना कर रहे थे। अभी हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे।
फिर पुनः बार बार लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, धीरे धीरे करेंगे। एडवांस स्टेज के प्राणायाम में हम बंद के साथ करते हैं, जलंधर बंद लगा के। अभी नॉर्मल हम लोग लेना और छोड़ना, रोकना नहीं। कुंभक जब हम करते हैं सांस रोककर, लेफ्ट हैंड से नहीं करना है। अगर आपका हाथ थक गया है तो अलग बात है, नहीं तो लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ो, जल्दी दीजिए। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। अगर आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका नासिका पर ध्यान देंगे, स्वर पर ध्यान देंगे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। अगर आप उल्टे हाथ से करेंगे तो आपकी नाड़ी बदल जाएगी, फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। तो स्वर पर ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका किसी कारण से हाथ दर्द हो रहा, राइट हैंड, तो आप लेफ्ट हैंड से अगर करते हैं तो स्वर पर, नाड़ी पर ध्यान देंगे कि आपको चंद्रवेदी में लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान में आपको लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, यानी जो शुभारंभ करना है वो बाएं नासिका से, बाएं स्वर से, और अंत भी बाएं स्वर से छोड़ते हुए करें। ये ब्रह्म मुहूर्त का हो गया। अब हम लोग शारीरिक काम के लिए जो शक्ति है, जैसे किसी को शरीर में थकान है, दर्द है, आपको कमजोरी हो रही है, चलने की ताकत नहीं है, सांस फूलता है, तब आप सूर्य नाड़ी को जागृत करेंगे। आइए सूर्य वेदी करते हैं। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। अभी आप लेफ्ट से देखेंगे, तो जितने भी शारीरिक काम है, बलपूर्वक काम है, भोजन पचाने का काम है, यह सब आपकी दाहिने स्वर से चलता है, राइट नॉस्ट्रिल से। विश्राम, अंत में पुनः अनुलोम विलोम कर लीजिए, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेना मत भूलिए। लेफ्ट से छोड़ते हुए विश्राम करें। सभी लोग वायु मुद्रा, अगर इसमें तकलीफ हो रही है तो प्राण मुद्रा, इन दोनों में से कोई एक मुद्रा में बैठे रहिए और एक हाथ को छाती पर रखिए। सांस भरते हुए छाती फुलाइए, पेट अंदर जाना चाहिए, छाती ऊपर उठना चाहिए सांस लेते हुए। थोरासिक ब्रीदिंग, हृदय प्राणायाम। मन को शांत, ब्रह्म में, हर सांस में ब्रह्म का नाम।
मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को ब्रह्म में, आनंद में, हर सांस में छाती ऊपर करते हुए पेट अंदर करते हैं। चलिए अब आप पेट पर हाथ रखिए, सांस लीजिए, पेट फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। यह विपरीत क्रिया है, यह आपके वशिष्ठ प्राणायाम है, महर्षि वशिष्ठ का दिया। आपका जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है। एब्डोमेन ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग। You have to inflate your abdomen when you inhale. Let the abdomen come out and exhale. Inhale, सांस भरते हुए पेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इसी में कपालभाति जोड़ेंगे। कपालभाति में जब आपका पूरा सांस अंदर आ जाता है तब जल्दी से छोड़ते हैं, तो यह सही कपालभाति होता है। सांस लीजिए पूरा पेट ऊपर, फिर जल्दी से छोड़िए। पूरा पेट फूलने दीजिए। अगर आधा पेट फूलेगा और तब जल्दी से सांस छोड़ देंगे इस प्रकार, तो यह अर्ध कपालभाति होगा। इससे पूरे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए इतना फास्ट ना करें। आप सांस लें, पेट फूलने दें, जल्दी जल्दी ना करें, ऐसे करें इस गति से। यानी कम से कम घड़ी की टक टक 1 सेकंड सांस फूलने पूरा अंदर भरने में दें। ये 2 सेकंड देंगे तो और अच्छा है। इस प्रकार आप हाथ घुटनों पे रख सकते हैं, वायु मुद्रा या प्राण मुद्रा में बैठ सकते हैं। अब पूरा सांस भरने के बाद सांस छोड़ेंगे। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाई बीपी जिनको है वह बहुत ही आराम से कपालभाति करेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा होता है दवा खाने के बाद भी तो आप नहीं करेंगे कपालभाति, क्योंकि कपालभाति विपरीत क्रिया है। श्वास की क्रिया के जो श्वास हम लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, लेकिन कपालभाति में सांस लेने में पेट बाहर आएगा, जैसा वशिष्ठ प्राणायाम में कर रहे थे, और सांस छोड़ने में पेट अंदर जाएगा। देखिए पूरा सांस लेके पेट फुलाएंगे, छोड़ेंगे। यह पेट का प्राणायाम नहीं, इसलिए मन हृदय पर ही रहेगा। संपूर्ण शरीर की जागृति का प्राणायाम। इसके बाद हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका 5 प्रकार से हम करेंगे। भस्त्रिका में जो सामान्य गति से श्वास लेते हैं, एक बार आप फिर से छाती पर हाथ रखिए, सांस लीजिए, प्राण मुद्रा लगाए रखिए, सांस लीजिए, छाती ऊपर, पेट अंदर। यह भस्त्रिका है। अब इसी को हम लोग शक्ति के साथ सांस भरते हुए आपका इसमें हाथ उठाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट धीरे धीरे करेंगे। मासिक धर्म के दौरान माता बहनें धीरे धीरे करेंगे। बाकी सब जल्दी कर सकते हैं, जितना आपका जो भी आप चाहते हैं उस गति में। हाथ उठाते हुए करें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। हाई ब्लड प्रेशर
हार्ट पेशेंट धीरे धीरे करेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे, छोड़ते हुए पीछे। हाई बीपी वाले धीरे धीरे। स्लो एवरीबॉडी। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ आगे, छोड़ते पीछे। आपकी जितनी थकान होगी, दर्द होगा, वह सब निकलेगा। चलिए, सांस भरते हुए अपने अगल बगल देखते हुए आप या तो आधा ऐसे या नहीं तो पूरा हाथ को फैलाइए। सांस भरते हुए साइड, छोड़ते हुए अंदर।